मूवी की स्टार्टिंग स्क्रीन में एक चाचा जी को एक बस में से उतरते हुए दिखाया जाता है। ये कोई एक सुनसान सड़क होती है जिस पे बस चल रही होती है। बस का कंडक्टर चाचा जी से पूछता है कि आप कहाँ जाओगे, तो चाचा जी बोलते हैं पास ही में मेरा गांव है रतोड़ी। चाचा जी को बहुत तेज स्पीड में साइकिल चलाते हुए खेतों के बीच में से जाते हुए दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और तेज़ी से साइकिल चला रहे हैं। शाम हो गई है, एक घड़ी में 7 बजे दिखाई दे रहा है। तो और सभी लोग जो है वहाँ पे अपना अपना गेट का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और सबके एक मेन गेट के साथ एक छोटा सा गेट भी दिखाया जा रहा है। चाचा जी बिल्कुल घबराए हुए अपने घर पर पहुँचते हैं और वो भी अपना मेन गेट बंद करके छोटे वाला गेट को ओपन कर लेती है। यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई एक भूत या कुछ ऐसा जो है वो सबके गेट पर देख रहा है और सबके गेट के आगे वही हाल है, छोटा गेट ओपन है, बड़ा गेट बंद है। फिर एक कपल को दिखाया जाता है। वो कपल जो है आपस में लगे होते हैं, तो एकदम से उस आदमी को पता चलता है कि उसने अब तक गेट जो है नहीं खोला है छोटे वाला। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से भाग के गेट खोलने जाता है, लेकिन वो जो एक खूंखार सा जो जीव होता है उस पर मक्खियाँ भिनक रही होती है, वो एकदम से उस पर हमला कर देता है। अगले सीन में उसी आदमी को दिखाया जाता है। उसके कमर पर जो है एक कुबड़ा सा निकला होता है। लोग उसे मालाएं पहरा रहे होते हैं। वहाँ की महिलाएं जो है गीत गा रही होती है, ढोलक बजा रही होती है। उसी समय एक बच्चा पूछता है कि चाचा जी क्या हुआ ये। चाचा जी वही चाचा जी होते हैं जो कि शाम के समय में भाग भाग कर साइकिल चलाकर घर पहुंच रहे थे। तो चाचा जी बताते हैं कि यहाँ पे जो गांव के बाहर जो हमारा कौवा भगाने वाला है, जिसको काकुड़ा भी बोला जाता है, वो हर मंगलवार 7:15 बजे आता है और जिसका भी छोटा दरवाज़ा जो है वो खुला नहीं होता, वो उस पर हमला कर देता है, उसको वो कुबड़ा कर देता है और 13वें दिन के बाद उसका टाइम समाप्त हो जाता है। तो वो चाचा जी ये भी बताते हैं कि ये बस आदमियों के साथ ही होता है, औरत के साथ नहीं। फिर वो बच्चा पूछता है कि वो काकुड़ा ऐसा कर क्यों रहा है, तो उसका दादाजी या चाचा जी बोलते हैं कि ये तो पता नहीं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियां हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक कारपेंटर ने सबके दरवाजे बनाए थे लेकिन उसकी पेमेंट ही नहीं करी, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो कोई ऐसा बोलता है कि एक मास्टर जी जो है सबको पढ़ाने के लिए जो है बैठे रहते थे, पर कोई उनके पास पढ़ने के लिए आता ही नहीं था, इसलिए अब वो सबके घर में घुस के सबको मारते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है शर्मा जी की फैमिली पे। उनके लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए होते हैं। लड़की के पिताजी जो है वो ब्रिज भाषा में लड़के से पूछते हैं कि भाई ये एक लेटर है, इसको पढ़ के दिखाओ, बस हमारी तसल्ली हो जाएगी लड़का पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। तो वो जो है काफ़ी मजाकिया किस्म के थे और वो काफ़ी लड़कों के परिवार के साथ में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तो लेकिन जो इस मूवी में हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा, वो इनकी बेटी होती है, वो इस शादी को लेके बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो जो है इस गाँव के एक सन्नी हलवाई से प्यार करती है। तो लड़की की माँ जो है सोनाक्षी सिन्हा की माँ भी उसके पिताजी को समझाती है कि लड़की भाई प्यार करती है, अब क्या कर सकते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता हम जो है उस सन्नी हलवाई से ही करा देते हैं। लेकिन इस बात पे उसका बाप जो है उससे पूछता है क्या वो लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, क्या उसे इंग्लिश आती है कि नहीं। तो उस बात पे जो है सोनाक्षी सिन्हा उनकी बेटी जो है वो झूठ बोल देती है कि हाँ उसे बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है। तो अब नेक्स्ट सीन में जो है अब सोनाक्षी सिन्हा को उस सन्नी हलवाई के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि भाई देखो, हमारी अगर शादी तुम चाहते हो तो मेरे पिताजी जो है तुम्हारा टेस्ट लेंगे, वो तुमसे ऐसे लिखवाएंगे इंग्लिश में बात करेंगे, तो तुम्हें तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी। इस बात पे सन्नी जो है वो बोलता है कि यार देख, मैं तेरे लिए ना दुनिया के सारे काम कर जाऊंगा, पर ये इंग्लिश ना मेरे से नहीं सीखी जाएगी। तुझे तो पता ही है मैं कैसे गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में तो इतने अंधविश्वासी लोग हैं, तू जानती है। अब देख काकुड़ा जो कि मेरे दोस्त पे हमला कर दिया है, वो भी अब 13 दिन में मर जाएगा। अब ऐसे गाँव में रह करके तुझे लगता है कोई इंग्लिश सीख पाएगा? तो लेकिन इस बात पे सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि देख भाई, ये तू अब जान, मुझे नहीं पता, तुझे सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई रक्षाबंधन में मैं राखी लेके तेरे पास आ जाऊंगी। तो अब सन्नी क्या करे बेचारा, दिन रात लगाकर पढ़ता है और पढ़ाई कर करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है।
अब जैसे तैसे करके सन्नी जो है वो काव पे ऐसे याद कर लेता है, और वो जब अगले दिन पहुंचता है उसके डैड के पास, तो वो जो है काव पे ऐसे सुनाने लग जाता है कि काव इज माई मदर, काव हैज टू हॉर्न। तो ये सब सुन के उसकी माँ तो काफ़ी खुश हो जाती है कि देखो लड़का इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन उसके पिताजी जो है सोनाक्षी की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने जो लेटर दिया था उस पे काव पे ऐसे नहीं था, उस पे माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे था। तो ये सुन के सन्नी और जो सोनाक्षी सिन्हा है दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और सन्नी जो है फिर रात में अपने घर जा कर के बहुत ही ज़्यादा बियर पीता है। सन्नी जो है अपने दोस्त किल्वी के साथ बैठकर जो है दारू पी रहा होता है, बियर पी रहा होता है। तो उस बात पे किल्विश जो है उसको बताता है, यार तू बहुत ही ज़्यादा भोला सा है, तुझे जो है बस काव हटा करके बेस्ट फ्रेंड वर्ड यूज़ कर रहा था, तेरा काम बन जाता, तूने तो काम ही बिगाड़ लिया अपना खुद से ही। तो इस बात पे जो है सन्नी जो है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर एकदम से गेट जो है खड़खड़ाता है, वो दोनों जो है डर जाते हैं, क्योंकि आज मंगलवार था और शायद उन्होंने जो है काकुड़ा के लिए गेट नहीं खोला था। लेकिन वहाँ पे जो है इंदु आई हुई होती है, इंदु वही जो सोनाक्षी सिन्हा होती है। फिर इंदु जो है वो बोलती है कि देख मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी, तो अब हम दोनों जो है ना भाग चलते हैं, अगर हम दोनों भाग जाएंगे तो मेरे माँ बाप को हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस बात पे तो सन्नी भी खुश हो जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, हम तो भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन इंदु बोलती है कि ये जब ही पॉसिबल होगा जब तू मुझसे सच्चा प्यार करता होगा। तो सन्नी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम चल के भाग लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तो फिर अगले सीन में जो है इंदु और जो सन्नी होता है वो एक पंडित जी पे पहुंचते हैं, पंडित जी पे शादी के लिए एक डेट निकलवाते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि मंगलवार 5 बजे शाम को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। लेकिन इस बात पे जो है सन्नी ऐतराज जताता है, क्योंकि वो बोलता है मंगलवार के दिन अगर हम 5 बजे शादी कर भी लेते हैं तो यहाँ से घर की दूरी 1.5 से 2 घंटे की है, और अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे, 7 बजे से पहले नहीं पहुंचे, तो काकुड़ा तो हमारा पकोड़ा बना देगा। लेकिन फिर सन्नी जो है वो इंदु के कहने पे मान जाता है। तो फिर वो मंगलवार के दिन ये सोचता है कि चलो वो अपना शादी के लिए सुबह सुबह निकल जाएगा, और उसके पिताजी तो रहेंगे, वो गेट खोल देंगे। लेकिन उसके पिताजी तो और होशियार थे, वो तो सुबह सुबह मंदिर की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे ये भी चक्कर होता है कि अगर आपने गेट जो है सुबह ही खोल के छोड़ दिया तो वो भी काकुड़ा को पसंद नहीं, वो चाहता है कि गेट जब खुले जब वहाँ पे लोग मौजूद हो, मतलब उस घर में कोई ना कोई होना चाहिए, और वो या तो गेट के पास खड़ा हो या घर में मौजूद हो 7 बजे के बाद। तो और ऐसे ही क्या हुआ था, एक बार एक बंदे ने जो है वो मूवी देखने के बहाने से वो चला गया था, लेकिन उसने गेट पहले ही खोल दिया था। लेकिन जो काकुड़ा है उसको भाई इज्जत पसंद है, इसलिए उसने उसका कुबड़ा बना दिया। अब अगले दिन जो है 5:30 बजे जो है जो मुहूर्त था उस पे वो दोनों शादी करने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि उसे जल्द से जल्द जो है अपने गांव अपने घर पहुंचना था, काकुड़ा के लिए गेट खोलना था। लेकिन इन सब के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। उसकी क्या होती है कि बाइक भी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो जल्दी टाइम पे नहीं पहुँच पाता। तो वो किसी की साइकिल लेता है, साइकिल की भी चेन टूट जाती है, जैसे तैसे वो पहुँचता है। लेकिन 7:30 बज चुके होते हैं और वो बड़ा गेट तो खोल देता है, लेकिन छोटा गेट नहीं खोल पाता। तो काकुड़ा जो है वो काकुड़ा को देख लेता है और वो काकुड़ा उस पर हमला कर देता है। तो अब वही सब सीन उसके साथ भी दिखाया जाता है कि उसका कुबड़ा निकला हुआ है, लोग सब उसके घर पे पार्टी चल रही है, लोग जो लेडीज है वहाँ पे जो है गीत गा रही है। तो अब ये सब जो है अब उसके साथ भी हो रहा होता है। कल शाम को शादी के बाद जो है सन्नी इंदु को तो वही छोड़ाया था, लेकिन आज सुबह जो है इंदु अपना किल्विश के साथ वहाँ पर आती है। तो वो ये सब देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस टाइम जो है अब सन्नी के पिताजी भी पूछते हैं कि ये कौन है। वो सन्नी सारी सच्चाई बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने कल शादी कर ली थी और शादी की वजह से ही मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया और मैंने काकुड़ा को देख लिया। तो उसके पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू मुझे बता के जाता ना, तो मैं गेट खोलता, तो तूने ये क्या कर दिया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब सब कोई जो है बोलता है कि अब तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
अब हर कोई उधर ये देख करके ये बातें बनाने लग जाता है कि देखो यार, ये तो नई नवेली दुल्हन है, अब ये विधवा हो जाएगी। तो ये सब बातें सुन करके इंदु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, तुम सब अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर मेरे पति को जो है मरवा डालोगे। मैं जो है इसको एक डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, उसका इलाज करवाऊंगी अच्छे से। तो ये सब बात सुनकर जो है इसका जो सन्नी का बाप होता है वो बोलता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये श्राप है, श्राप। लेकिन इंदु जो थी वो पढ़ी लिखी थी, तो वो उन सब की बातों का विश्वास नहीं करती है और जो है सन्नी के साथ जो है वो चली जाती है दिल्ली। और वहाँ पे वो उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे सर्जन के पास दिखाती है। तो सर्जन भी वही बोलता है, यार ये तो एक बस छोटा सा मांस का टुकड़ा है, ये उसको ऑपरेशन करके हम हटा देंगे और ये ठीक हो जाएगा। और फिर उसी रात उसका ऑपरेशन भी किया जाता है और उस कुबड़ को जो है वो सन्नी के वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये सब देख करके जो है वो सब खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो बच गए हम, ये तो अंधविश्वास था, ये सब था। लेकिन जो है वो वहाँ पे एक फिर वॉचमैन आता है जो कि इंदु से मिलता है और इंदु से वो पानी मांगता है। लेकिन उस टाइम पे वो काफ़ी डरावनी सी शक्ल बना करके बोलता है कि ये जो है इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये सब सुनकर के जो है इंदु थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन फिर वो सन्नी को जब वो देखती है कि वो तो अब ठीक हो चुका है बिल्कुल, तो वो दोनों जो है साथ में क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करते हैं। लेकिन सुबह उठते ही वो दोनों बहुत चक्के रह जाते हैं क्योंकि सन्नी के ऊपर जो वो कुबड़ बना हुआ था वो फिर से आ जाता है। तो ये सब देख के वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। अब इन दोनों ने इतना खर्चा करके सर्जरी कराई थी, अब ये दोनों बेचारे करीबी करे क्या। तो अब ये फिर से आ गया, तो वो दोनों जो है बस पकड़ के अपने गांव जाने वाले होते हैं। तो उसी बीच जो है इंदु को वो वॉचमैन जो है फिर से मिलता है। वो लिफ्ट में उसका रास्ता जो है रोक देता है और वो जो है अपना कार्ड दे करके उसे बोलता है कि हर बीमारी का इलाज साइंस के पास मौजूद नहीं है, तुम मुझसे बात करो, मैं इसको ठीक करूंगा। तो वो जो वॉचमैन होता है ना, वो होते हैं अपने रितेश देशमुख भाई। तो रितेश देशमुख भाई जो है वो वॉचमैन का जो रोल है वो वहाँ पे में आए थे। तो उनका जो नाम होता है वो होता है विक्टर जैकब। तो विक्टर जैकब जो था वो था एक गोस्ट हंटर जो कि भूतों को पकड़ता है, वो भूत प्रेत की बीमारियां ठीक करता है। तो ये इसमें रितेश देशमुख जी का रोल है। तो वो जो है वहाँ पे उस हॉस्पिटल में इसलिए आए हुए होते हैं ताकि एक जो लेडी का जो भूत था वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी, तो वो अपने लिए एक प्यार की तलाश में थी। तो विक्टर जैकब भाई भी अपना दिमाग लगा करके वहाँ पे एक और जो गिटारिस्ट था उसको उसका भूत को जो है वो ढूंढ निकालते हैं और वो उन दोनों का चक्कर चला देते हैं। तो फिर वो जो लेडी थी जो कि सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव थी, तो उसका भी कनेक्शन दूसरे के साथ हो जाता है। तो ये मैटर भी वो सोल्व करा देता है। अब इंदु जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रही थी, साइंस से तो हार चुकी थी, तो इसीलिए वो अपना विक्टर जी को फ़ोन करती है और वो जो है विक्टर जी को बुलाती है अपने रातोड़ी गांव। तो अब जो विक्टर भी है अपना बस पकड़ के वही रातोड़ी गांव जो है वो पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों से मिलते हैं। विक्टर से मिलने के बाद इंदु और उसका जो दोस्त था किल्विश जो था वो उसको फिर बताते हैं कि अब जो है सन्नी की हालत और भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो अब इसका निदान कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है विक्टर साहब बोलते हैं कि हमें जो है उस भूत को पकड़ना होगा, उसका लोकेशन हमें ढूंढना होगा। तो वो फिर जो है एक यंत्र के उपयोग से ना उस खेत में जाते हैं जो कि उस गांव में भूतिया खेत के नाम से भी जाना जाता था। तो वहां पे वो जाते हैं उस केयर क्रो के पास। अब विक्टर भाई की रीडिंग जो है वो जो मशीन जो यूज कर रहे थे उसकी रीडिंग जो उस केयर क्रो के पास काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि उसी में भूत था। तो अब वो और भी मशीनों का यूज कर करके जो है उस भूत से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूत जो है काफी ज्यादा डरावना होता है। वो अपनी पास्ट स्टोरी सारी उसको बता डालता है, लेकिन वो काफी ज्यादा उन लोगों को डरा भी देता है। तो वो सब जो है वहां से भाग जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। वहाँ पे जो है जो सन्नी और इंदु का जो दोस्त होता है किल्विश, वो बोलता है भाई तुझसे ना हो पाएगा ये सब, तू यहाँ से निकल जाओ। तो लेकिन विक्टर बोलता है कि मैंने जो है वो पता कर लिया है कि ये भूत कैसे भागेगा।
अब वो विक्टर जो कल शाम को उस भूत से बात कर रहा था स्केरक्रो से, तो उस स्केरक्रो ने जो भी बोला था वो उसको तो समझ आया नहीं था, लेकिन विक्टर की एक खासियत थी, जब भी वो भूतों से बात करता था तो वो कैनवास पे पिक्चर उतारा करता था और वो पिक्चर की हेल्प से ही फिर भूतों से कम्युनिकेट किया करता था। तो वही बोल करके ना वो बोलता है कि मैंने जो है कल रात एक पिक्चर उतारी थी, तो उसमें से हमें जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। तो वो जब पिक्चर देखते हैं तो उसमें 2 कबूतर होते हैं और एक होता है कौवा, और साथ ही साथ होती है पूर्णिमा की रात। तो पूर्णिमा की रात को आप जो है मंगलवार की रात भी समझ सकते हो। तो लेकिन वो जो भूत ने क्या बोला था वो साफ साफ तो समझ नहीं आया था, लेकिन वो जो है अपने डिवाइस की मदद से उसकी भाषा को जो है वो फिर से कन्वर्ट करता है और थोड़ा पता लगाता है कि क्या चक्कर है। तो उनको एक क्लू मिलता है कि यहाँ पर एक जो है गग्गू पहलवान था, और गग्गू पहलवान की हवेली में कुएं के पास जो है ना वहाँ पे उनको एक सबूत मिलेगा। तो वो सब जो है वहीं पे पहुंच जाते हैं। अब गग्गू पहलवान की हवेली पे जाकर के वो जो जगह उनको पता चली थी वहाँ पे जाकर के वो लोग खुदाई करते हैं। तो खुदाई में मिलता है उनको 2 स्केलेटन, तो वो कंकाल की हड्डियाँ जो मिलती है, साथ ही साथ उन्हें एक लोहे की टोपी भी मिलती है। तो वो जैसे ही खुदाई कर रहे होते हैं, जब ये इन्हें मिलता है तो वहाँ पे जो है काकुड़ा का भूत भी आ जाता है। काकुड़ा का भूत से जो है इंदू और जो विक्टर है लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसी बीच जो है किल्विश और जो सन्नी होते हैं वो गड्ढे को भर देते हैं फिर से, और लेकिन वो काकुड़ा जो है इन लोगों को भगा देता है वहाँ से। तो अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह का। तो फिर वो जो तीनों थे, चारों जो थे, वो जो है अपना मिलके डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई 6 दिन तो ऐसे ही बीत गए हैं, अब 7 दिन ही बचे हैं, अब 7 दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा हमें लगता, तो अब तो सन्नी गया ही गया। लेकिन जो है वो वहाँ से जो लोहे की टोपी गड्ढे में से मिली होती है, विक्टर जो है उसको देखता है और उसको थोड़ा झाड़ने की कोशिश करता है, तो उसमें से जंग जो है उतर जाता है। तो वहाँ पे लिखा होता है गोयल सर्कस, और फिर उधर जो है इंदू के माँ बाप जो है वो दोनों आ जाते हैं। अब वो दोनों माँ बाप जो है उन दोनों को फिक्र ये सताई होती है कि भाई अब ये सन्नी तो गया, अब लेकिन इसकी शादी तो हो गई है, अब इसके बाद तो सारे इसे विधवा विधवा बोलेंगे, ये कैसे हम देख सकते हैं। तो वो जो है फिर सन्नी से बातचीत करते हैं और सन्नी के हाथ में एक एल्बम धरा देते हैं, उसमें लड़कों की फोटो होती है। फिर वो बोलते हैं भाई देख, अब तू भी नहीं चाहेगा कि तेरे बाद जो है इंदू जो है मारी मारी फिरे, तो इसकी एक शादी करा देते हैं। तो तू जिस भी लड़के को पसंद करेगा ना उससे हम इसकी शादी करा देंगे। ये सब देख के इंदू जो है काफ़ी गुस्सा होती है, सन्नी भी थोड़ा बेचारा सा फील करता है। लेकिन जो है उसी टाइम पे जो है हमारा विक्टर भाई साहब आता है, और विक्टर भाई साहब जो है अंकल जी से इंग्लिश में बातचीत कर लेता है कि हेलो हाउ आर यू सर। तो ये सब देख के जो है इंदू के पापा जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। अब अंकल जी के मन में तो हमेशा से यही था कि भाई इंदू के लिए कोई पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला लड़का चाहिए, तो विक्टर को देख के काफ़ी वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसको लेके। लेकिन इंदू और सन्नी जो है दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। खैर अब आप ये तो समझ ही सकते हो कि भाई सन्नी के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो अब जो है अगली सुबह जो है इंदू और जो विक्टर था, अब वो और भी उन्हें क्लू चाहिए थे इस केस को सोल्व करने के लिए। तो वो जो है अब गोयल सर्कस की तरफ उन्हें जाना होता है, तो वो दोनों ही निकल पड़ते हैं गोयल सर्कस की तरफ। ये सब देख के जो सन्नी है काफ़ी ज़्यादा बेचारा सा फील करता है, वो उस सिचुएशन में नहीं होता कि वो कुछ भी बोल सके। अब आप ये समझ ही सकते हो भाई सन्नी की क्या हालत हो रही होगी। एक तो वो मरने वाला है, ऊपर से उसकी जो सेटिंग है किसी और ही के साथ जो है किसी और जगह घूमने जा रही है, घूमने नहीं जा रही, खैर वो तो उसकी मदद कर रही है। तो लेकिन गोयल सर्कस जो था वो वहाँ से 65 किलोमीटर दूर था। तो अब विक्टर और इंदू जो है बाइक पे निकल पड़ते हैं उस गोयल सर्कस की तरफ और भी क्लू इकट्ठा करने के लिए। ये सब देख के और सोच के जो है सन्नी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया होता है ना, तो वो एक लेटर लिखता है। लेटर में वो लिखता है कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तो अब मेरे पीछे जो है इंदू और विक्टर की आप लोग शादी करा देना। और ये लिखने के बाद जो है हमारा सन्नी भाई जो है पंखे से खुद को लटका करके आत्महत्या कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारा विक्टर और जो इंदू
वहाँ पे पहुंचे होते हैं गोयल सर्कस में। तो गोयल सर्कस में एक जो वहाँ का ओनर होता है, वो जो सर्कस जो ऑपरेट कर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेला बैठा रहता है। लेकिन वो सोचता है, वो अपने आप को समझता है कि भाई मुझे अभी भी बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदा हूँ। लेकिन जो है हमारा विक्टर फिर उससे पूछता है कि भाई आपका रतौड़ी गाँव से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। विक्टर जो है वो उस कलामंडी गोयल भाई को जो है, जो सर्कस का ओनर होता है, उसको बताता है कि मैं गोस्ट हंटर हूँ, मैं वहाँ पे काकुड़ा से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उसके बारे में बातचीत करने आया हूँ। तो आपका क्या संबंध है रतौड़ी गांव से, वो बताओ। तो कलावंडी भाई जो है वो बताते हैं कि ये 65 साल पुरानी बात है। तो हम लोग जो है वहाँ पे सर्कस करने गए थे रतौड़ी गांव में। तो हमारी टीम में जो है ना 3.5 बंदे थे। 3.5 में एक जो मतलब आधा जो था वो एक बोना था। तो वो बोना जो था वो काफ़ी ज़्यादा खास बंदा था। खास कैसा था कि वो जो है उल्टा पैदा हुआ था। तो उसके बारे में मान्यता थी कि वो जिसको भी पैर रख दे तो मतलब रात में, मंगलवार की रात में, तो उसका जो है अकड़न वगैरह जो शरीर से है वो सारी चीज़ ठीक हो जाती है। कलामंडी भाई उस टोपी का भी जिक्र करते हैं कि वो जो है बोना भाई जो था ना, वो उस टोपी में जो है ना अपने सिक्के जो पैसे है वो जमा किया करता था। उस बोने को जो है लोग जो है गुल्लक के नाम से बुलाते थे। तो वो उस रतौड़ी गांव में शो करने के लिए गए तो थे, लेकिन वहाँ पे गुल्लक ने क्या किया ना, वहाँ पे सरपंच साहब जो थे उनके कमर में काफ़ी दर्द हुआ करता था। तो उसने जो है वो उसका ठीक कर दिया दर्द। तो वो सब देख करके सारे जो गांव वाले हैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, उसे काफ़ी ज़्यादा भाव देने लगे। तो गुल्लक का भी मन उन गांव वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो वो अब ये सारे कलामंडी भाई, ये जो इनकी टीम थी, वो वहाँ उस गाँव से वापस तो आ गए, लेकिन गुल्लक जो है वही रह गया। लेकिन उसके बाद हम नहीं जानते कि भाई गुल्लक के साथ क्या हुआ क्या नहीं। अब विक्टर और इंदू जो है ये सारी जानकारी इकट्ठी कर करके वापस जो है अपना रतौड़ी गांव में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तो सारे गांव वाले जो है उसको घेर लेते हैं। वहाँ पे सन्नी के पिताजी जो है वो इंदू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं कि तेरी वजह से ही जो है मेरे बेटे की आज ये हालत हुई, उसने तो सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तो ये सारा जो ब्लेम खुद पे पा करके थोड़ा इंदू जो है परेशान हो जाती है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जो इंदू की एक बड़ी बहन भी होती है, वो दोनों बिल्कुल हमशक्ल होती है। तो और उसकी एक दिक्कत भी होती है कि वो रात को जो है ना चला करती थी, मतलब नींद में चलने की बीमारी होती है। तो इसी वजह से लोग जो है उसको ना लूज कैरेक्टर वाला भी समझते हैं कि ऐसी घूमती है रातों रात। तो इस वजह से रात के टाइम में उसको उसके रूम में ना बंद करके हमेशा रखा जाता था। इंदू की बड़ी बहन जो गोमती होती है ना, उसमें एक और खासियत होती है कि उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के भूत जो है ना वो आते थे और वो काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाया करती थी। तो होता क्या है ना कि एक बार जो है एकदम से फिर इंदू के सामने ही जो गुल्लक का भूत था वो भी उस गोमती के शरीर में आ जाता है और वो बताता है कि इन गांव वालों ने ही मुझे मारा है, मेरे घर को भी जला दिया, मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। तो अब ये सब सुनकर के जो है इंदू को थोड़ा और क्लू मिलता है। अब क्या होता है ना, विक्टर वहाँ से चला गया होता है। जब ये दोनों वहाँ से पहुँचे थे रतौड़ी गांव में तो लोगों ने काफ़ी उसे जलील किया था और जाने के लिए बोला, तो विक्टर चला गया था। लेकिन इंदू फिर उसके पास जाती है, मिलती है और उसे ये सारी चीज़ें भी बताती है। तो अब जो है इस केस को, ये स्टोरी को सोल्व करने के लिए विक्टर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता है। तो वो फिर से इंदू के बुलाने पर गाँव में आ जाता है। तो फिर जो ये विक्टर अपना इंदू के साथ और जो गोमती होती है और किल्विश और सन्नी के साथ एक प्लान बनाते हैं कि वो गोमती में जब वो भूत आता है तो उन्हें पता लग गया कि इसके हेल्प से हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं इस मैटर को। तो वो रात में जो है गोमती को अकेला छोड़ देते हैं, उसको गेट में बंद नहीं करते। तो वो गोमती क्या करती है ना, वो रात में नींद में जो है जाती है उस स्केरक्रो के पास जो कि गुल्लक का भूत होता है। तो वो वहाँ पे पहुँचती है। तो ये इसके पीछे पीछे ये बाकी चारों पांचों लोग भी पहुंचते हैं और वो फिर देखते हैं कि वो जो स्केरक्रो गुल्लक का भूत था वो आ जाता है गोमती के अंदर। तो गोमती के अंदर आकर के जो है फिर वो इन सब से बात करता है। जो विक्टर होता है उससे पूछता है कि भाई क्या चक्कर है, क्यों आप यहाँ पे लोगों को सता रहे हो, क्या बात है, आप हमें बताओ। तो फिर गुल्लक बताता है कि ये 65 साल पुरानी बात है कि मैं इस गांव में रुक तो गया था, मैंने काफ़ी सारे लोगों की मदद करी, मैंने लोगों के मोच और अकड़न वगैरह ठीक करी, तो लोग मुझसे खुश भी थे। लेकिन वहाँ पे एक गंगू पहलवान था, वो
भी उसका भी सेम काम था, वो भी लोगों की मोच और अकड़न ठीक क्या करता था, लेकिन उसको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं था, तो उसने ही मुझे मारने की प्लानिंग करी थी। तो अब वो बताता है कि वहाँ पे जो है मेरे दो खास बात थे, एक थी गंगा और एक गंगा का लड़का। तो अब जो ये हमारा गुल्लक था, अब उसकी इस गंगा और जो उसका बेटा शिबू था उससे काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गंगा जो थी वो थी एक विधवा औरत। तो अब विधवा का तो आप लोग समझते ही हो कि वो अकेली है, और ऐसे लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा लांछन लगाते थे। तो जो हमारा गुल्लक था वो भी डायरेक्टली उनके वहाँ इतना आना जाना नहीं करता था, लेकिन उनकी दोस्ती अच्छी थी। तो होता क्या है, एक बार शिबू जो है एक भागा भागा आता है गुल्लक के पास। वो बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, चलो चल के उसको ठीक कर दो। लेकिन गुल्लक जो है पहले मना करता है कि नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे रात में नहीं जा सकता, या मैं क्या कहते हैं औरतों पे पैर नहीं लगाता। तो वो थोड़ा आनाकानी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है गंगा का सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसको लेके, तो वो चला जाता है। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा करके गंगू पहलवान जो है गांव में जो है ये खबर फैला देता है झूठी कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तो वो दोनों जाकर के क्या करते हैं कि उसके वहाँ पे जो है उस पर हमला करते हैं। जो गुल्लक होता है उसको बहुत मारते हैं, जला देते हैं। तो अब जो है पूरे गांव वाले ही उसके साथ ऐसा करते हैं। तो अब जो वो जलने की हालत में जो हमारा गुल्लक होता है हर एक दरवाजे पे जाता है, मदद मांगता है कि मेरी मदद करो। हर एक दरवाजे को पीट पीट के उनको बुलाता है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। तो वो जो गुल्लक था ऐसे ही कर करके जो है वो अपना उसी खेत में जाता है उस स्केरक्रो के पास, और वहीं पे कम से कम 13-14 घंटे तक वो वही तड़पता रहता है, और वहाँ पे उसकी जान चली जाती है। अब इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ये छोटे दरवाजे का क्या चक्कर था। ये छोटा दरवाज़ा मतलब कि इस काकुड़ा के लिए ही खोला जाता था, मतलब कि इस गुल्लक के लिए ही खोला जाता था। तो इसलिए ही जो है हमारा गुल्लक ने श्राप दिया हुआ था कि भाई अब तो तुम सबको जो है मंगलवार की रात को जो है 7:30 बजे जो है अपना दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। तो ये जो जब वो तड़प रहा था तो उसने ये श्राप दे दिया था कि तुम लोग जो है दरवाज़ा खोलोगे, अगर नहीं खोलोगे तो 13 दिन के अंदर जो है उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाएगी। 13 दिन क्यों? क्योंकि जो हमारा गुल्लक होता है वो भी 13 घंटों तक तड़पा होता है। तो वो एक दिन का 1 घंटे के बराबर जोड़ करके वो पूरा बदला लेता है, और 13 दिन में उस आदमी को जो है वो मार देता है। तो जब ये सारा देख करके जो है विक्टर और ये सारे प्लान बनाते हैं कि अब गोमती के शरीर से इसको डिटैच कर दिया जाए। तो अब गोमती की भी हालत ख़राब हो रही होती है, तो इसी को उसकी शरीर से निकालने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। तो इसी बीच जो है उसको निकाल तो देते हैं, लेकिन विक्टर को ये पता चलता है कि ये जो काकुड़ा होता है, गुल्लक होता है, उसकी सारी ताकत उसके पैरों में है। तो अब वो सब जो है एक प्लान बनाते हैं कि वो सब क्या करेंगे, मंगलवार की रात में कोई एक ऐसा घर ढूंढेंगे जहाँ पे सारी लेडीज है, क्योंकि वो लेडीज़ों पे हाथ नहीं लगाता। तो वो उसका दरवाज़ा जो है तोड़ देंगे, तो वो जो गुल्लक है उस घर में आ जाएगा, और ये सब उसका फ़ायदा उठा करके उसका पैर ही काट डालेंगे। और जो साथ ही साथ वो जो गांव वालों ने जो शिबू और गंगा को जो जला दिया था उसका भी जो है अंतिम संस्कार अच्छे से कर देंगे, ताकि अब इसकी आत्मा ना भटके और ये यहाँ से चला जाए। तो ये सारे जो है अपना प्लान के हिसाब से वही सारी चीज़ें अपना प्लान के हिसाब से काम करते हैं। तो वो लोग जो है जो गोमती वाला जो घर होता है, इंदू का जो घर होता है, उसको ही चुनते हैं, और जो रात के टाइम पे ये सब दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो फिर ये सब देख के काकुड़ा जो है उसी घर में घुस जाता है, और वो लोग जो है अब होता क्या है कि वो उसका पैर काटना चाहते हैं, लेकिन वो पैर नहीं काट पाते, क्योंकि जो हमारा गुल्लक होता है वो घुस जाता है हमारा गोमती के शरीर में। अब गोमती का तो ये लोग पैर नहीं काट सकते थे, तो इसलिए प्लान इनका फेल हो जाता है। लेकिन जो विक्टर होता है अपने, जो वो भी एक गोस्ट हंटर होता है, तो उसके पास भी पावर्स होती है। तो वो पावर्स का थोड़ा यूज़ कर करके उसको थोड़ा उस पर हावी होता है। लेकिन वो जो काकुड़ा होती है इंदू के जो गोमती के शरीर में होती है वो भी काफ़ी पावरफुल हो जाती है। लेकिन उसी बीच में जब वो उसको गोमती के शरीर को छोड़ता है, तो हमारा विक्टर जो होता है उसको 2 सेकंड का टाइम मिलता है, और उसी बीच में वो उसके पैर जो है काट देता है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो हमारा
गुल्लक होता है वो गोमती को ही पसंद करता है। वो गोमती में जो है गंगा को पाता है, क्योंकि गंगा जो है वहाँ पे अकेली रहा करती थी, उसका दुख दर्द समझती थी। ऐसे ही गोमती भी जो है वो अकेले घूमा करती थी, इसलिए वो उसके शरीर को ही चुनता है हमेशा। तो ये यहाँ पे सब जो है गुल्लक का जो पैर जो है काट देते हैं और जा कर के हमारा जो है उनका गंगा और शिबू का भी अस्थियों को जला देते हैं। तो अब ये सब समझते हैं कि अब ये मैटर यही क्लोज हो गया है। तो अब जो है सन्नी और इंदु, जिनका प्यार जो है बिल्कुल टॉप लेवल पे का था, तो वो दोनों भी मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं और सन्नी की जान बच जाती है। और वही जो विक्टर था गोमती से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठा था, लेकिन अब जो है विक्टर भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो गोमती को बोलता है कि वो फिर से जरूर आएगा। तो मूवी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब उसके जो मूवी के पोस्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो जो घर था इंदु वाला, गोमती वाला, जिसको उन्होंने चुना था, तो उसमें जो है वो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो है वो रहने आ जाता है। वो जो दरवाज़ा तोड़ा गया था उसको जो है भर दिया जाता है ईंटों से। लेकिन होता क्या है कि 7, सवा 7 बज जाते हैं और एकदम से जो है वो जो दरवाज़ा लॉक कर दिया गया था उसमें जो है काकुड़ा आ जाता है और उस अंकल को मार देते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इसका जो है मूवी का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है और इसमें आगे की स्टोरी जो है पता लगेगी। तो यही थी मूवी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और आपको काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन जो है मिलेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।